नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल वेंद्र स्टडी आई को जीके पर। फ्रेंड्स, आज आपके लेकर आया हूँ इकोनॉमिक्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट। अगर आप किसी में प्रिपरेशन कर रहे हो, एसएससी, यूपीएससी, रेलवे, एनडीए, सीडीएस, एफकेट या फिर कोई भी स्टेट एग्जाम, सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट। आपके सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और सेकंड वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। फ्रेंड, आपको हर क्वेश्चन के 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। अगर आपको इनमें से किसी भी क्वेश्चन से पहले से आता है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर ज़रूर बताना। तो स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच आर द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द नेचर ऑफ द इंडियन इकॉनमी? ऑप्शन आर मिक्स्ड इकॉनमी, ऑप्शन बी सोशल इकॉनमी, ऑप्शन सी कम्युनिस्ट इकॉनमी एंड ऑप्शन डी कैपिटलिस्टिक इकॉनमी। फ्रेंड्स, क्वेश्चन बेसिकली लिए पूछा गया था कि जो इंडियन इकॉनमी है ना, उसका नेचर कैसा है। 4 ऑप्शन दिए गए थे। ऑप्शन आर मिक्स इकॉनमी है, ऑप्शन बी सोशल इकॉनमी, ऑप्शन सी कम्युनिस्ट इकॉनमी एंड ऑप्शन डी कैपिटलिस्टिक इकॉनमी। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए यानी कि मिक्स्ड इकॉनमी बेस्ट डिस्क्राइब द नेचर ऑफ द इंडियन इकॉनमी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर स्टार्टिंग में कुछ क्वेश्चन इजी लेवल के होंगे, जैसे आगे हम बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे क्वेश्चन का जो लेवल है वो इंक्रीज होता चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग इकोनॉमिक एक्टिविटीज एम्प्लॉयज द मैक्सिमम नंबर ऑफ द पीपल इन इंडिया? ऑप्शन आर टूरिज्म, ऑप्शन बी मैन्युफैक्चरिंग, ऑप्शन सी एग्रीकल्चर एंड ऑप्शन डी माइनिंग। फ्रेंड्स, क्वेश्चन बेसिकली पूछा गया था कि इनमें से ऐसी कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसमें कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल जो काम करते हैं इंडिया में। 4 ऑप्शन दिए गए थे। ऑप्शन आर टूरिज्म, ऑप्शन बी मैन्युफैक्चरिंग, ऑप्शन सी एग्रीकल्चर एंड ऑप्शन डी माइनिंग। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी यानी कि एग्रीकल्चर इकोनॉमिक एक्टिविटी एम्प्लॉयज द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल्स इन इंडिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कम अंडर कॉन्ट्ररी सेक्टर? ऑप्शन आर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ऑप्शन बी माइनिंग, ऑप्शन सी मैन्युफैक्चरिंग एंड ऑप्शन डी फिशरिंग। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कम्स अंडर क्वार्टरनरी सेक्टर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। अगर आपसे ये पूछा जाए कि जो क्वार्टरनरी सेक्टर होता है वो क्या होता है, तो इसका जो आंसर, इट इज़ बेस्ड अपॉन द इकोनॉमिक एक्टिविटी दैट इज़ एसोसिएटेड विद इधर इंटेलेक्चुअल और नॉलेज बेस्ड इकॉनमी। उसको हम बोलते हैं क्या? क्वार्टरनरी सेक्टर। आप इसको भी याद रखिएगा, ये भी आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ क्यूरिंग इन्फ्लेशन बाय रिड्यूसिंग मनी सप्लाई इज कॉल्ड? ऑप्शन आर कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, ऑप्शन बी डिमांड पुल इन्फ्लेशन, ऑप्शन सी डिसइन्फ्लेशन एंड ऑप्शन डी रीफ्लेशन। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी यानी कि डिसइन्फ्लेशन। द प्रोसेस ऑफ क्यूरिंग इन्फ्लेशन बाय रिड्यूसिंग मनी सप्लाई इज कॉल्ड डिसइन्फ्लेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में पूछा गया। फ्रेंड्स, आपके लिए मैंने सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और सेकंड वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। मैं आपको इस चैनल में हमेशा ही क्वालिटी ध्यान दिया जाता है जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी यूज़फुल है। आपके लिए मैंने ऑलरेडी बहुत सारा कंटेंट डाल रखा है जीके से रिलेटेड जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी यूज़फुल है। तो मैंने सारी वीडियोस आप एग्ज़ाम से पहले ज़रूर देख लेना। और फिर आपको मैं इस वीडियो में 24 क्वेश्चन कराऊंगा जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन एग्रीकल्चर इज टिपिकली करेक्टराइज एज? ऑप्शन आर लैंड सरप्लस लेबर सेक्सी इकॉनमी, ऑप्शन बी लैंड सरप्लस लेबर सरप्लस इकॉनमी, ऑप्शन सी लैंड सेक्सरी एंड लेबर सरप्लस इकॉनमी, ऑप्शन डी लैंड सेक्सरी लेबर सैकरी इकॉनमी। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी यानी कि लैंड सैकरी लेबर सरप्लस इकॉनमी। इंडियन एग्रीकल्चर इज टिपिकली कैरेक्टराइज एज, आंसर इज ऑप्शन सी यानी कि लैंड सैकरी लेबर सरप्लस इकॉनमी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग इज नॉट ए प्राइमरी एक्टिविटी? ऑप्शन आर एग्रीकल्चर, ऑप्शन बी कंस्ट्रक्शन, ऑप्शन सी माइनिंग एंड ऑप्शन डी फिशिंग। फ्रेंड्स, क्वेश्चन बेसिकली ये पूछा गया था कि इनमें से ऐसा क्या है जो कि प्राइमरी एक्टिविटी में नहीं आता है। 4 ऑप्शन दिए थे। ऑप्शन आर एग्रीकल्चर, ऑप्शन बी कंस्ट्रक्शन, ऑप्शन सी माइनिंग एंड ऑप्शन डी फिशिंग। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी यानी कि कंस्ट्रक्शन इज नॉट ए प्राइमरी एक्टिविटी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। अगर आपसे ये पूछा जाए कि जो प्राइमरी एक्टिविटी है उसमें आता क्या है, तो वो है एग्रीकल्चर, माइनिंग, फॉरेस्ट ग्रेजिंग, हंटिंग, फिशिंग एंड
एक्वायरिंग एंड गैदरिंग, ये सारे ही किस में आते हैं, प्राइमरी एक्टिविटी में। तो जो आपका ऑप्शन बी था कंस्ट्रक्शन, तो वो जो है वो प्राइमरी एक्टिविटी में नहीं आता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। फ्रेंड इस वीडियो में थोड़े बेसिक लेवल के इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन लिए गए हैं, तो जैसे जैसे मैं इसके और भी पार्ट्स डालूंगा जिसमें आपको थोड़े हाई लेवल के क्वेश्चन मिलेंगे, तो आप इसको एंड तक ज़रूर देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग इज ए नॉट ए कैपिटल गुड? ऑप्शन आर टूल्स, ऑप्शन बी फूड एंड क्लोथिंग, ऑप्शन सी मशीन एंड ऑप्शन डी ट्रक। फ्रेंड्स क्वेश्चन बेसिकली पूछा गया था कि इनमें से कैपिटल गुड कौन नहीं है। 4 ऑप्शन दिए गए थे, ऑप्शन आर टूल्स, ऑप्शन बी फूड एंड क्लोथिंग, ऑप्शन सी मशीन एंड ऑप्शन डी ट्रक। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, यानी कि फूड एंड क्लोथिंग इज नॉट ए कैपिटल गुड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। अब बात हो रही थी कैपिटल गुड्स की, तो अब उनकी बात कर लेते हैं। कैपिटल गुड्स आर द फिजिकल एसेट दैट ए कंपनी यूजेस इन द प्रोडक्शन टू प्रोसेस मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट एंड सर्विस कंज्यूमर विल यूज़, उसको हम क्या बोलते हैं, कैपिटल गुड्स। ये डेफिनेशन भी हो जाएगी, अगर आपको कभी एग्जाम में पूछा जाए तो आपको ये पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग एक्टिविटी इज ऑल्सो रेफर टू एज गोल्ड कॉलर प्रोफेशन? ऑप्शन आर सेकेंडरी, ऑप्शन बी क्वार्टनरी, ऑप्शन सी प्राइमरी एंड ऑप्शन डी क्यूनरी। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, यानी कि क्यूनरी एक्टिविटी इज ऑल्सो रेफर टू एज गोल्ड कॉलर प्रोफेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, in dash economics all productive resources are owned and controlled by government. Option are dual, option B capitalistic, option C mixed and option D socialistic। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, यानी कि इन सोशलिस्ट इकोनॉमी ऑल प्रोडक्टिव रिसोर्सेज आर ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राइवेट ऑनरशिप ऑफ द मीन्स ऑफ द प्रोडक्शन इज ए फीचर ऑफ डैश इकोनॉमी। ऑप्शन आर कैपिटलिस्टिक, ऑप्शन बी सोशलिस्टिक, ऑप्शन सी मिक्स्ड एंड ऑप्शन डी डुअल। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, यानी कि प्राइवेट ऑनरशिप ऑफ द मीन्स ऑफ द प्रोडक्शन इज अ फीचर ऑफ ए कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। फ्रेंड्स अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लग रहा है प्लीज़ वीडियो को लाइक और मिनट एंड फ्रेंड शेयर जरूर करिएगा। आप हमें इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और फेसबुक ज्वाइन कर सकते हो एज वीरेंद्र स्टडी आई को जीके। फ्रेंड्स आपके लिए मैंने ऑलरेडी बहुत सारा कंटेंट डाल रखा है, जैसे कि मैंने आपके लिए इन्वायरमेंटल साइंस की जीके की सीरीज स्टार्ट की हुई है। ज्योग्राफी के रिगार्डिंग मैंने बहुत सारे वीडियो डाल रखे हैं। हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री के रिगार्डिंग मैंने बहुत सारी वीडियो डाली, तो आप उनको एक बार जाके ज़रूर देखिएगा। आपके लिए मैंने सारे इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन करवाए हैं उन वीडियोज़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, depreciation is an annual allowance for the wear and the tear of option R finished goods, option B capital goods, option C work in progress and option D land। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, यानी कि कैपिटल गुड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following activity can be classified as a part of the secondary sector of an? option R legal consulting, option B tea plantation, option C farm equipment manufacturing and option D banking। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, यानी कि फार्म equipment manufacturing। Next question, an industrial economy is the best defined as economy whose 50% or more produce values come from the dash sector। Options are banking, option B secondary, option C tertiary and option D primary। तो आंसर इज ऑप्शन बी, यानी कि secondary। Next question, income and employment theory is the other names for the which branch of economics? Option are international economics, option B public finance, option C microeconomics and option D macroeconomics। So answer is option D, यानी कि macroeconomics। Income and the employment theory is other name for the microeconomics। Important question है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। Next question, the concept of wages, rent, interest and profit are studied under which branch of economics? Option are macroeconomics, option B microeconomics, option C econometrics, option D health economics। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, people like small farmer and the seasonal workers who regularly move in and out of the poverty are categorized as? option are occasionally poor, option B churning poor, option C always poor and option D usually poor। Answer is option B, यानी कि churning poor। People like small farmers, seasonal workers who regularly move in and out of the poverty are categorized as option B churning poor। Important question है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। Next question, an
an unexpected rise in the sale of a product leads to option R, planned accumulation of inventory, option B, planned decumulation of inventory, option C, unplanned decumulation of inventory, and option D, unplanned accumulation of inventory। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी यानी कि अनप्लान्ड decumulation of inventory। नेक्स्ट क्वेश्चन, an economy is which both the private sector and the government sector are involved is known as dash economy। option R mixed, option B blended, option C parallel, and option D amalgam। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए यानी कि मिक्स्ड इकोनॉमी। नेक्स्ट क्वेश्चन, all monetary transfer or kind sent by the migrants to their place of origin is called option R bills, option B draft, option C रेमिटेंसेस, ऑप्शन डी पेमेंट्स। तो आंसर ऑप्शन सी यानी कि रेमिटेंसेस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द कंटेक्स्ट इकोनॉमिक्स व्हाट डज पी स्टैंड फॉर? ईपीएफ, ऑप्शन प्लानिंग, ऑप्शन बी प्रॉफिट, ऑप्शन सी प्रमोशन, एंड ऑप्शन डी प्रोविडेंट। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी यानी कि प्रोविडेंट। अगर आपसे ईपीएफ की फुल फॉर्म पूछी जाए तो आंसर क्या हो जाएगा? एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों ही कई बार एग्जाम में पूछे गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, the demand for a commodity or service which is a consequences of the demand for something else is called option R income demand, option B direct demand, option C composite demand, and option D derived demand। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी यानी कि derived demand। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, what effect will a decrease in demand and increase in supply have on equilibrium price? option R equilibrium price will fall, option B equilibrium price will rise, option C equilibrium price will be constant, and option D sometime price will rise and sometime it will fall। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए यानी कि equilibrium price will fall। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वुड हैपन टू द डिमांड कर्व देयर इज एन इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट? ऑप्शन आर आउटवर्ड शिफ्ट, ऑप्शन बी रिमेन्स कांस्टेंट, ऑप्शन सी इनिशियली इनवर्ड एंड देन आफ्टर ए पीरियड आउटवर्ड शिफ्ट, ऑप्शन डी इनवर्ड शिफ्ट। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए यानी कि आउटवर्ड शिफ्ट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज द टाइप ऑफ द गुड्स फॉर विच डिमांड इंक्रीज एज इट्स प्राइस राइजेज? ऑप्शन आर गिफन गुड्स, ऑप्शन बी कैपिटल गुड, ऑप्शन सी नन, एंड ऑप्शन डी कंज्यूमर गुड। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए यानी कि गिफन गुड इज द टाइप ऑफ गुड फॉर विच डिमांड इंक्रीज एज इट्स प्राइस इंक्रीजेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the change in the total utility due to the consumption of one additional unit of an item? option R marginal utility, option B maximum utility, option C minimum utility, and option D change utility। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए यानी कि marginal utility is a change in the total utility due to the consumption of one additional unit of an item। तो फ्रेंड्स ये 24 क्वेश्चन थे इकोनॉमिक्स के। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा प्लीज़ वीडियो को लाइक और मिनिमम टाइम फ्रेंड शेयर जरूर करिएगा। आप हमें इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और फेसबुक ज्वाइन कर सकते हो एज वीरेंद्र स्टडी IQ GK। आने वाले दिनों में फ्रेंड्स क्या आपको और पार्ट्स दिए जाएंगे जिसमें थोड़े हाई लेवल के क्वेश्चन भी होंगे, तो आप इस सीरीज़ को ज़रूर देखिएगा। फ्रेंड्स थैंक यू सो मच ये वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड कमेंट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो अच्छे टॉपिक पर। थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर अपकमिंग एग्जाम। थैंक यू सो मच।